हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रबोध सरकार। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ना, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि बाकी लोगों को भी देखने का मौका मिले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले पता होना चाहिए, जो मेरा पहले वीडियो में है, आप लोग देख सकते हो कूलम्स लॉ के बारे में। तो मैं थोड़ा सा बेसिक इसमें बताऊंगा, पहले वीडियो रिलेटेड। आपको थोड़ा सा अगर डाउट होता है तो पहले वीडियो देख लीजिए। तो सोचिए, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और उधर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज कितना टाइप का होता है? दो टाइप का चार्जेस होता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बेसिक चार्ज है। जो उसमें इसको लिख दिया हमने Q1, इसको लिख दिया हमने Q2। ठीक है, दोनों में कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस इज R। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है, फिर भी लिख देता हूँ। 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, तो फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो इसमें देख लीजिए फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है। 4π, क्योंकि वो सॉलिड एंगल के साथ बनता है वो फोर्स, तो इसलिए 4π। और ε0 जो है वो परमिटिविटी के ऊपर होता है। और ये Q1 चार्जेस है और Q2 चार्जेस है, और ये R तो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स। ओके, अब हम ना थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज को ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा राइट। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या हो गया भाई, इसमें डिस्टेंस जो है ना वो चेंज हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया डिस्टेंस। तो जब भी ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होता है? कम हो जाएगा। ठीक है, हमने सोचा और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा दिया। इसको भी और थोड़ा बढ़ा देते, बढ़ा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो और बढ़ गया। तो ये जो बढ़ गया है ना, बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। अब डिस्टेंस बढ़ाते 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 हमने बहुत दूर तक लेके गया। सोच लीजिए बहुत दूर से इन्फिनिटी तक लेके गया, पता नहीं कितना है, इन्फिनिटी तक लेके गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर R 0 इन्फिनिटी हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है? 0। ओके, तो सर ये तो सिंपल बात है। लेकिन देखो, ये तो कैलकुलेशन वाइज है। रियल में अगर आपको समझना है कि डिस्टेंस बढ़ाने के बाद फोर्स एक टाइम में 0 क्यों हो गया, ठीक है, तो उसका बेसिक रीज़न ये है, ठीक है, कि ये जो चार्ज है ना और ये जो चार्ज है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, आप लोगों को पता है कि ये क्या करता है, क्या करता है भाई, इसको ये अट्रैक्शन करता है। लेकिन एक टाइम में फोर्स 0, इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। तो गया कहाँ है अट्रैक्शन, और ऐसे कैसे गायब हो गया अट्रैक्शन? तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है इसका जितना भी रीजन होता है उस चार्ज को कैप्चर नहीं कर पा रहे। और ये भी बोल सकते हो ये नेगेटिव चार्ज का जितना रीजन है उसके अंदर ये नहीं आता। तो इसका मतलब इन दोनों का अपने अपने एक जगह है, अपना अपना एक रीजन है। जिस रीजन के अंदर ही वो लोग काम कर सकते हैं, उसके दूर चले गए, ठीक है, तो क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो डिपेंड होता है आपने कितना चार्ज लिया। ज़्यादा चार्ज लेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, कम चार्ज लेंगे तो कम इफेक्ट होगा। तो इसको समझने के लिए ना हमको उस रीजन को समझना पड़ेगा, जिस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे फील्ड देखे होंगे। ठीक है, कैसे कैसे फील्ड देखे आप लोगों ने? क्रिकेट फील्ड देखे, फुटबॉल फील्ड देखे। उसमें क्या होता है, सोच लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया तो उसका वैल्यू कितना है भाई, क्यू। अब इसका फील्ड हमने इतना पकड़ लिया। ठीक है, अब फील्ड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम लोग उसी चीज़ को, जैसे क्रिकेट फील्ड होता है वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, जैसे फुटबॉल फील्ड होता है वहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। तो हमको ना इस फील्ड में क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पे जो हमने चार्ज इसका बनाया वो चार्ज, इसका फील्ड इतना है कि नहीं। तो आपको अगर इसमें टेस्ट करना है कि इस जगह पे इसका फील्ड इतना ही है कि वो बाहर है, जो भी है,
कोई रीजन कितना तक है, उसके लिए आपको ना एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये टेस्ट चार्ज क्या है? अब सिंपल सी बात बता दूँ आप लोगों को, जैसे सोचो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, अगर कभी कभी चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन आके क्या करते हैं, टेस्टर लेते हैं, लेने के बाद चेक करते हैं इज देयर इज ए चार्ज, सॉरी इज देयर इज ए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या करते हैं वो टेस्टर लेके उसको चेक करते हैं। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेंगे, और टेस्ट चार्ज जो है ना हम लोग नॉर्मली बुक स्टाइल में क्या लिखते हैं, Q प्लस, ठीक है। इस स्मॉल टेस्ट चार्ज जो यहाँ पे यही शो करेगा कि इस जगह पे इस चार्ज के कुछ इफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इधर रखा टेस्ट चार्ज, तो देखते हैं ये जो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को ना हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर देखते हैं भाई कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब रिपल्शन नहीं दिखा रहा है, तो हम बता देंगे जिस पॉइंट के बाद उसको रिपल्शन नहीं मिल रहा है उतना तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतना तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इससे सिंपल सा डेफिनेशन जो है ना, सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग कैसे बता सकते हो कि कोई भी टेस्ट चार्ज हम किसी भी चार्ज के सामने रखें, अगर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन सा फोर्स, कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस रीजन को हम लोग बोलेंगे क्या है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस बाय सम फोर्स, उसे बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया भाई। तो डेफिनेशन में अगर आपको लिखना है तो बुक में तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन बता कर क्या करेंगे, आपको बस समझना है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज, ओके। अब उधर देखिए आपको पॉजिटिव चार्ज Q था और यहाँ पे हमने Q0 टेस्ट चार्ज लगाए थे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, ठीक है। डिस्टेंस हमने पकड़ लिया R, ठीक है। तो कितना होगा फोर्स, इन दोनों के फोर्स कितना होगा भाई, F 1/4πε0 बेसिक है, Q0/r²। तो हम इधर लिख देते 1/4πε0 Q0/r², और डिवाइडेड बाय तो Q0 रहता ही है, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q/r²। तो आप लोग देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आता है भाई, ये इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और ये जो Q है ना, वो ये Q है जो हमारे चार्ज हैं उस चार्ज के वजह। तो जितना Q बढ़ाओगे, आप लोग नोटिस कर लो, जितना Q बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो उसमें क्या है भाई, Q भी मतलब कांस्टेंट मतलब स्केलर है, और ये जो रेडियस है ना, सॉरी डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब डिस्टेंस का कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये जो Q वो कैसे डायरेक्शन दे रहा है भाई, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है ना, तो क्या कर रहा है, रिपेल, तो उसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ये R जो है ना वो स्केलर नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि R इज नॉट ए स्केलर, इसमें ये डिस्टेंस जो है ना डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ऐसे भी समझ में आ रहा है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय एप्सिलॉन, तो फोर्स तो स्केलर हो ही नहीं सकता, तो वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली वेक्टर बनेगा। इसका यूनिट क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फोर्स बाय चार्ज ना भाई, सिंपल लिख दो, न्यूटन बाय कूलम, मतलब न्यूटन पर कूलम, ठीक है, हो गया सिंपल से बात, ठीक है, ओके। तो हमको ये यूनिट भी मिल गया और हमको पता भी चल गया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर सोच लीजिए मैंने यहाँ पे ये प्लस चार्ज छोड़ के मैंने यहाँ पे माइनस चार्ज कर दिया था, -Q, तब क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, खींच लेगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, तब ना डायरेक्शन इधर से होगा। तब डायरेक्शन कैसे होगा भाई, तब डायरेक्शन ऐसे होगा, डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब अट्रैक्शन ऐसे आएगा वो चार्ज। तो आपको याद रखना है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका डायरेक्शन कैसे रहता है, कैसे रहता है, आउटवर्ड, मतलब ऐसा है, आप लोगों को मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये सोचिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। सिंपल है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार। ठीक है। अगर वो नेगेटिव चार्ज हो जाए तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे 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 ऐसे, ओके, इन ऑर्डर होता है। तो आपको कभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए नेगेटिव चार्ज। अब और भी तरीके के क्वेश्चन आता है। देखो हम लोगों को ना अभी सीबीएसई का तो पैटर्न आप लोगों ने देख ही चुके होंगे कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है बहुत सारा। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ऐसे पूछ लिया Q ग्रेटर देन 0, आपको समझ जाना है भाई 0 से ज़्यादा है, मतलब वो प्लस Q का बात कर रहे हैं चार्ज वो, तो आपको ये ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर उन लोगों ने बता दिया Q लेस देन 0, तब आप लोग को ये वाला ड्रॉ करना है। ठीक है। अब तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड विथ नेगेटिव। ठीक है। ये होता है हमारा, या नेगेटिव तो पॉजिटिव। ये आप सोच लीजिए कि पॉजिटिव इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कितना भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा। जिसका जितना पावर होगा, जिसका जितना क्वांटिटी होगा, ठीक है, जितना कूलम चार्ज होगा उतना दूर तक जाएगा। ठीक है। तो हम इसे नहीं बताते, हम बोलेंगे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू इन्फिनिटी, और ये नेगेटिव का कितना होता है, इन्फिनिटी टू नेगेटिव, मतलब चार्ज तक आएगा। ठीक है। तो आपको डायरेक्शन याद रखना है। कैसे याद रखना है? इनवर्ड और आउटवर्ड। ओके, ठीक है। अब हम चाहते हैं, ये एक पॉइंट हो गया कि इनवर्ड और आउटवर्ड। दूसरा चीज़ आपको बता दें, अब एक चीज़ नोटिस कर लीजिए इधर, कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो हमारे पास तो ऑप्शन है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे जाएगा? देखो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया। ठीक है। फिर इधर से स्टार्ट होगा। ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, फिर इधर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, फिर इधर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, फिर इधर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, फिर ये भी इधर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, फिर इधर स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो डायरेक्शन। एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, आपको ये याद रखना है कि मैंने जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया ना, सारा परपेंडिकुलर हो जाए टू द सरफेस। अगर सोचिए दो बॉल रखा है हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो देखो, एक साइड में ज़्यादा लाइंस हो जाता है, एक साइड में कम हो जाता है, मतलब परपेंडिकुलर ना रहे तो चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, और उसमें क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, करंट प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है भाई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स चार्ज लेके बात करेंगे, इसलिए वो परपेंडिकुलर ऑलवेज होता है। ठीक है। और एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक दूसरे को कभी क्रॉस ही नहीं कर रहा है। ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। तीसरा चीज़ है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ होगा, ठीक है, फोर्स तो कुछ एक्सप्लेन कर रही, लेकिन डायरेक्शन किधर है? तो आपको ये डायरेक्शन याद रखना है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, इसका जो टेंजेंट है ना, उसका जो टेंजेंट है ना, वही है डायरेक्शन। ध्यान रखना ये सब। ठीक है। इसका जो टेंजेंट होगा, इसका जो टेंजेंट होगा वो हमेशा उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट तो आपको सीख ही लेना है। ठीक है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, एंड होता है नेगेटिव में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तीसरा चीज जो है ना, कोई भी पॉइंट ले लो आप लोग, उसमें क्या होता है, जो टेंजेंट है, आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन। ठीक है। तो ये 3 बेसिक चीजें जो आपको याद होना पड़ेगा। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो चीजें हैं साइडवाइज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल रहा है। इस जगह पे आप देख लीजिए, ये जितना ऊपर जा रहा है ना, वो इतना मोटा हो रहा है कि नहीं?
जितना ऊपर जा रहे हैं उतना वो मोटा हो रहे हैं, और जितना इस जगह साइड पे आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम इसमें ना ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, ये जब साइड में आता है, इधर आता है, ठीक है, ये जो साइड में आता है, साइड में जब आता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, और जब उधर जाता है तो बड़ा हो जाता है। मतलब ऊपर जब जा रहा है, साइडवेज जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो मोटा हो रहा है, और ये जो साइड में आ रहा है इसमें, तो इसमें छोटा हो रहा है। तो 3-4 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में कि एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों उसमें काट नहीं करते हैं। तो क्यों काट नहीं करता है, ये चीज़ें ऐसा है कि देखिए, ये जो फील्ड लाइन्स है ना, इस पॉइंट पे हमने बना ली, तो इस पॉइंट पे आपको एक डायरेक्शन इधर मिलेगा टेंजेंट, एक डायरेक्शन इधर मिलेगा टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट पे ना 2 टेंजेंट नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसमें 2 डायरेक्शन होगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा डायरेक्शन पकड़ ले। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो आप लोगों को सीखना है। 2-3 और क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको काम आएगा। कभी कभी ऐसे बोल देते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपको बोलेंगे ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो आपको ये समझना है भाई क्या बोल रहे हो लोग, कि दोनों मिलके 0 से बड़ा हो जाए। तो कब होता है ये, जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है या नेगेटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस ऑल्सो प्लस होता है, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे, ए प्लस चार्ज ले लो और प्लस चार्ज ले लो, ठीक है। ये प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये प्लस चार्ज, अब दोनों तो क्रॉस नहीं कर सकते ना, तो नीचे आएगा, ठीक है। ये प्लस चार्ज निकला और ये प्लस चार्ज इधर चला जाएगा, ये भी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी इधर से परपेंडिकुलर निकलेगा तो ये इधर चले जाएगा, ये परपेंडिकुलर निकलेगा इधर चले जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर निकलेंगे ऐसे चले जाएंगे, ये परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। हमेशा आउट आउट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आउट आउट तो निकल ही जाएगा, ठीक है। आपको आउट आउट ड्रॉ कर लेना है, वेरी इजी वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल। अगर नेगेटिव चार्ज भी होता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंबल दोनों नेगेटिव नेगेटिव कर देना है, और यहाँ पे Q1 लिख दो, यहाँ पे Q2 लिख दो, और इनवर्ड डायरेक्शन में कर देना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरे जो क्वेश्चन आता है ना आपको, ये होता है ऐसे, यहाँ पे Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब 0 से छोटा हो रहा है। तो आपको इसलिए ऑपोजिट चार्जेस लेना है, एक प्लस ले लो और एक माइनस ले लो, फिर तो आपका वो पहले वाला ड्राइंग है, ठीक है, जैसे हमने किए थे तो ऐसा ड्राइंग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया हमारा फोटो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से रखना है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी जगह पे ऐसे दिखाई देता है, मतलब बहुत डेंस वाला, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो गैप छोटा, मतलब बहुत छोटा हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये अगर बहुत आसपास है, मतलब बहुत नज़दीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सोचो ये गैप बहुत मतलब ज़्यादा गैप में है, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वीक। समझ में? अगर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम सेपरेशन में है, ध्यान दीजिए इधर सभी है, तो उसमें डी जो अगर डिस्टेंस जो है ना सभी में सेम है, तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म। और इस जगह पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ओके। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ भी डाउट होता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग मैसेज कर दीजिए, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा, और कोई भी प्रॉब्लम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिए, आपको जितना हो सके मैं हेल्प कर दूंगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।